शुरू से आखिर तक सनसनी और तजस्सुस में मुब्तला रखने वाली बेहतरीन फिल्में। एक ऐसी फिल्म जिसको देखने के साथ ही हर लम्हे के साथ तजस्सुस या सस्पेंस बढ़ता महसूस हो, इसे बेहतरीन थ्रिलर फिल्म करार दिया जाता है। ऐसी ही कुछ थ्रिलर फिल्में ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हकीकत में आपके साथ ऐसा होना मुमकिन है, या यूं कह लें अंदर से हिला कर रख देती हैं। तो ऐसी ही चंद बेहतरीन सस्पेंस से भरपूर फिल्मों के बारे में जानते हैं जिनका जादू अरसे तक नहीं उतरता। दी यूजुअल सस्पेक्ट्स 1995 मुजरिमों की कहानी जिन्हें पुलिस मामूल की तफ्तीश के दौरान इकट्ठा करती है और फिर वो इकट्ठे होकर एक डकैती का मंसूबा बनाते हैं और पुलिस को उन्हें रोकना होता है। क्योन स्पाइसी के यादगार किरदार ने इसे हर दौर की बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में से एक बनाया था, जिसको देखते हुए हर लम्हा ये अंदाज़ा लगाते हुए गुजरता है कि आगे क्या होगा, जबकि पूरी फिल्म के दौरान देखने वाला निशिस्त के कोने पर बैठा रहता है और आंखें कहीं और फेर नहीं पाता। रियर विंडो 1954 जब एक चलने फिरने से माजूर फोटोग्राफर अपने पड़ोसियों की जासूसी करने लगता है तो कुछ ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रह जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि इसके सामने वाले फ्लैट में रहने वाले शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। इस ख्याल पर यकीन भी नहीं होता, मगर तनाव चैन भी नहीं लेने देता और ये सब देखने वालों के अंदर भी बेचैनी दौड़ा देता है। वर्टिगो 1958 एल्फ्रेड हिचकॉक की एक और मिस्ट्री फिल्म सैन फ्रांसिस्को के एक रिटायर डेटिको को अपने एक पुराने दोस्त की बीवी की अजीब सरगर्मियों की तफ्तीश के दौरान मुश्किलात का सामना होता है। इसे भी क्लासिक का दर्जा हासिल होता है, जबकि मिस्ट्री फिल्मों के शायकीन की नज़र में तो ये हर दौर की सबसे बेहतरीन फिल्म है। शटर आइलैंड 2010 डायरेक्टर मार्टिन स्कोरेज की ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म लियोनार्डो डी कैप्रियो की बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसकी कहानी के लिए 2003 में शाया होने वाले डेनिस लिहाने के इसी नाम के नावल का इंतखाब किया गया। इस फिल्म में लियोनार्डो ने एक यूएस मार्शल का किरदार अदा किया था जो शटर आइलैंड के साइकाट्रिक इदारे की तफ्तीश कर रहा होता है। फाइट क्लब 1999 एक आम शख्स की मुलाकात साबुन बेचने वाले सेल्समैन से होती है और उनके दरमियान एक पेचीदा ताल्लुक इस वक्त कायम होता है जब वो एक दूसरे से लड़ने का फैसला करते हैं। ये एक नावल पर बनने वाली बेहतरीन फिल्म है जिसको देखते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। बज़ाहिर एक आम सी कहानी तजस्सुस से कितनी भरपूर है, देखकर हैरान रह जाएंगे। मलहोलैंड ड्राइव 2001 राइटर और डायरेक्टर डेविड लंच की इस फिल्म को बीबीसी ने 21वीं सदी की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म करार दिया है, जो एक उभरती हुई अदाकारा की कहानी पर मबनी है जो नई नई लॉस एंजलिस आती है, जहां इसकी दोस्ती बेख्वाबी की शिकार खातून से हो जाती है, जिसके बाद एक दिलचस्प कहानी का आगाज़ होता है। दी प्रेस्टीज 2006 दो जादूगरों की एक दूसरे से रकाबत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने मुखालिफ से ज़्यादा बेहतर जादुई करतब तैयार करने के ख्वाहिशमंद होते हैं और ऐसा बसरी धोखा देना चाहते हैं जो लोगों को दंग कर दे। 2006 की ये फिल्म एक ऐसी कहानी है जो हकीकत और स्टेज क्राफ्ट के दरमियान मौजूद लकीर के हवाले से सवालात जहन में पैदा करती है, जिसकी तलाश में इसे देखना मजबूरी बन जाता है। गॉन गर्ल 2014 ये कहानी एक जोड़े के गिर्द घूमती है जिसमें बीवी अचानक कहीं गायब हो जाती है और मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। पुलिस और मीडिया का शक शौहर पर होता है और ये सवाल किया जाने लगता है कि क्या उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। यही कहानी मुख्तलिफ पेचोखम के साथ आगे बढ़ती है और देखने वालों की तवज्जो एक लम्हे के लिए स्क्रीन से हटने नहीं देती। ज़ोडैक 2007 ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो 1986 की एक नॉन फिक्शन नावल पर मबनी है, जिसमें एक कातिल ज़ोडेक की तलाश को दिखाया गया है जो सैन फ्रांसिस्को के इलाके बे एरिया में 1960 और 70 की दहाई में कत्ल करता है, जिसके दौरान वो खतूत के ज़रिए पुलिस पर तंज करता है। इस फिल्म की हिदायत डेविड फिंचर ने दी हैं, जबकि स्क्रीन प्ले जेम्स वेंडर बेल्ट ने तहरीर किया। प्रिजनर्स 2013 जब पुलिस कैलर डोवर नामी शख्स की बेटी और दोस्त को तलाश करने में नाकाम रहती है तो वो खुद उन्हें तलाश करने का फैसला करता है। ये थ्रिलर फिल्म अपने देखने वालों के दरमियान किसी बदतरीन खबर का तनाव पैदा रखती है, जबकि कहानी इतनी रवानी से आगे बढ़ती है कि देखने वाला
खो कर रह जाता है। बेहतरीन अदाकारी और बैकग्राउंड स्कोर ने इसे देखने के लायक फिल्म बना दिया है। कैप फेयर 1991। जेल से रिहा होने के बाद रेप के मुजरिम अपने वकील के ख़ानदान को तंग करता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि वो अपने वकील की वजह से ही पकड़ा गया था। ये फिल्म देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि कोई शिकारी हमारे पीछे लगा हुआ है। विलन की अदाकारी इतनी फितरी है कि बहादुर तरीन अफराद को भी कांपने पर मजबूर कर दे। डायरेक्टर नाजरीन को पूरी फिल्म में कहानी में गुम रखता है और आखिर में ऐसा जहन घुमा देने वाला घूंसा लगता है कि देखने वाला हिल कर रह जाता है। दी गेम 1997। ये एक ऐसे इंतहाई अमीर शख्स की कहानी है जो सैन फ्रांसिस्को का बैंकर होता है, मगर बहुत ज़्यादा तन्हा होता है, यहाँ तक कि अपनी सालगिरह भी अकेले मनाता है। इसकी 48वीं सालगिरह पर इसका तवील अरसे से गायब भाई अचानक वापस आता है और इसे एक तोहफे के तौर पर एक जगह का कार्ड देता है, जहाँ जाने पर मरकज़ी किरदार को अजीबोगरीब और पुरअसरार वाक़यात का सामना होता है जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। LA कॉन्फिडेंशियल 1997। एक नावल पर मबनी इस फिल्म में लॉस एंजलिस शहर के पुलिस एहलकारों की कहानी बयान की गई है, जिसमें तजस्सुस, मिस्ट्री और सस्पेंस उरूज पर है, जो मुख्तलिफ कत्ल के वाक़यात की तहकीकात करते हुए गैर मुतवक्को मोड़ पर खड़े हो जाते हैं। तीनों पुलिस एहलकारों का अपना एजेंडा होता है जिससे वो तफ्तीश करना चाहते हैं। बिल्ली चूहे के इस खेल में सच कहीं गुम हो जाता है। मेमेंटो 2000। अगर तो आपको तजस्सुस बढ़ाने वाली फिल्में पसंद हैं तो ये किसी तोहफे से कम नहीं, मगर इसे देखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी तवज्जो इस पर मरकूज़ रहे, क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ सीक्वेंस चल रहे होते हैं। एक ब्लैक एंड वाइट जिसमें माजी का अहवाल होता है, जबकि दूसरा कलर सीक्वेंस जो हाल से पीछे की जानिब जाता है। ये दोनों सीक्वेंस इख्तिताम पर मिलते हैं और सही मायनों में जहन घुमा देने वाली कहानी सामने आती है। 7 1995। अगर यह कहा जाए कि यह फिल्म चंद बेहतरीन मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों में से एक है तो गलत नहीं होगा, जिसमें ब्रैड पिट और मॉर्गन फ्रीमैन ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। ये पुलिस के दो एहलकारों की कहानी है जो कि एक सीरियल किलर की तलाश कर रहे होते हैं। इस फिल्म का इख्तिताम ऐसे ट्विस्ट पर होता है जिसे आप तवील अरसे तक भूल नहीं सकेंगे। साइको 1960। एल्फ्रेड हिचकॉक की यह फिल्म हो सकता है काफ़ी पुरानी लगे, मगर इसकी कहानी आपको बिल्कुल भी बेजार नहीं होने देगी, बल्कि इसका इख्तिताम ऐसा होगा जिसकी तवक्को आपने कभी की भी नहीं होगी। ये फिल्म एक मोटेल के गिर्द घूमती है जहां एक लड़की पहुंचकर गायब होती है, जिसके बाद इसकी बहन और बॉयफ्रेंड इसकी तलाश शुरू करते हैं, जिसके बाद कहानी में यक के बाद दीगरे गैर मुतवक्को मोड़ आने लगते हैं। द साइलेंस ऑफ द लैम्स 1991। एक FBI एजेंट एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक साबिक सीरियल किलर से मदद तलब करती है। बिल्ली चूहे के इस खेल में एजेंट को साबिक सीरियल किलर पर एतमाद होता है कि वो इस केस को हल कर देगा, मगर जो कुछ होता है वो तवक्को के खिलाफ होता है। द सिक्स्थ 1999। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लें, जो हो सकता है कि शुरू से लेकर आखिर तक आपको दिलचस्प तो लगे, मगर इसे बेहतरीन करार देना मुश्किल हो। मगर जब इसका इख्तिताम होता है तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आपने फ़िल्म की कहानी को समझा भी था या नहीं। हम इख्तिताम तो नहीं बताते, मगर 1999 की ये फिल्म एक माहिर नफ्सियात और बच्चे के गिर्द घूमती है जो मुर्दों को देखने और बात करने की सलाहियत रखता है। गॉन बेबी गॉन 2007। जब एक 4 साला बच्ची अपने घर से गायब हो जाती है तो पुलिस को इस केस को हल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, जिस पर बच्ची की आंटी 2 प्राइवेट जासूसों की खिदमत हासिल करती है, जिनको इस तरह के केसेस की तफ्तीश का कोई ख़ास तजर्बा भी नहीं होता, मगर मुतासिरा ख़ानदान 2 वजूहात की बिना पर उनकी खिदमत चाहती है। एक तो वो पुलिस वाले नहीं, और दूसरी वजह यह होती है कि वो बोस्टस के ख़तरनाक इलाकों से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है कहानी की पेचीदगी बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि इख्तिताम चौंका कर रख देता है। प्राइमल फेयर 1996। ये एक अदालती थ्रिलर जिसमें तजस्सुस और सस्पेंस उरूज पर नज़र आता है। ये एक ऐसे वकील की कहानी है जो नौजवान की वकालत करता है
جس پر ایک پادری کو قتل کرنے کا الزام ہوتا ہے، اور اس مقدمے کو کوئی وکیل لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ بظاہر اس میں ناکامی یقینی نظر آتی ہے۔ مقدمہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، چرچ کے تاریک راز سامنے آنے لگتے ہیں اور ایک سادہ کیس اچانک تاریک اور انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔